सबों को झारखंडी जोहार। जैसा कि उम्मीद था कि इलेक्शन के ओवर होते ही, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खत्म होते ही झारखंड में रिजल्ट्स और वैकेंसी का दौर स्टार्ट हो जाएगा, और ऐसा ही हुआ। आज जेएसएससी द्वारा झारखंड समान स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का परिणाम जारी कर दिया गया है। मतलब जेएसएससी सीजीएल का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया गया है। तो जिन बच्चों ने इसमें सफलता पाई है उन्हें हमारी टीम की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आपने झारखंड का एक बहुत ही प्रतिष्ठित एग्जाम को क्वालिफाई किया है। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और जिन बच्चों का इसमें नहीं हुआ है उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा आपको पता है कि जेएसएससी और जेपीएससी का कैलेंडर बहुत जल्द रिलीज होने वाला है। बहुत सारी वैकेंसीज झारखंड में आने वाली हैं, जो कि वैकेंसीज आपकी लटकी हुई थी, और बहुत सारी परीक्षाएं भी अब आने वाले समय में आपकी होंगी। तो आप अपनी तैयारी को चालू रखें। निराशा नो डाउट होती है, बट निराशा से आप जल्द से जल्द उभरें और अपनी तैयारी में जुट जाएं। जहां तक जेएसएससी रिजल्ट की बात रही, जेएसएससी द्वारा ना ही सिर्फ रिजल्ट जारी किया गया है, बल्कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट्स भी जारी कर दिया गया है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जेएसएससी ऑफिस नामकुम में, चाय बागान नामकुम में दिनांक 16/12/2024 से दिनांक 20/12/2024 के बीच आयोजित की जाएगी। और मैं बता दूं, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 शिफ्ट में कंडक्ट किया जाएगा। पहला शिफ्ट आपका सुबह 10:30 बजे से दोपहर के 1:30 बजे तक चलेगा। उसके बाद सेकेंड शिफ्ट दोपहर के 2:30 बजे से शाम के 5:30 बजे तक चलेगा। इन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस में सभी बच्चों को कुछ डॉक्यूमेंट्स कैरी नो डाउट लेके जाने होंगे, तो मैं आपको उसके बारे में प्रकाश डाल दूं। सबसे पहले आपको ओरिजिनल कॉपीज, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स आप वांछित प्रतिवेदन प्रमाण पत्र जो आप सबमिट करने वाले हैं, उन सभी की ओरिजिनल मूल प्रति आपके पास होनी चाहिए। उसके साथ ही साथ आपके पास सेल्फ अटेस्टेड जीरोक्स कॉपी होनी चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट आप प्रस्तुत कर रहे हैं उनकी स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति आपके पास उन सभी डॉक्यूमेंट्स की होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास 2 रिसेंट कलर्ड साइज पासपोर्ट साइज का कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, जो भी जैसे मैट्रिक के सर्टिफिकेट, इंटर, ग्रेजुएशन, उन सारे सर्टिफिकेट्स आपके पास मार्कशीट के साथ साथ आपको सर्टिफिकेट को कैरी करना होगा। उसके बाद उन सभी डॉक्यूमेंट्स की जीरोक्स कॉपी होनी चाहिए, और उसमें सारी कॉपीज में आपका स्वहस्ताक्षरित, मतलब आप सभी डॉक्यूमेंट्स को सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। उसके बाद 2 पासपोर्ट साइज कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोज आप लेके जाएंगे। उसके बाद आपको एडमिट कार्ड ओरिजिनल लेके जाना होगा, जो आपको परीक्षा हेतु निर्गत किया गया था, उस एडमिट कार्ड को आप लेके जाएंगे। उसके बाद आप जितने भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के डॉक्यूमेंट हैं, जो भी शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र हैं, उन सबको को तो आप लेके ही जाएंगे। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें कुछ बच्चों के लिए लागू होती हैं, जैसे कि झारखंड का रेसिडेंशियल प्रमाण पत्र, आरक्षण और स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र, जो जिस कैटेगरी के लिए लागू हो वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, जैसे जाति और आय संबंधी प्रमाण पत्र, स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र, खेलकूद कोटा आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, दिव्यांगता श्रेणी आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, भूतपूर्व सैनिक होने से संबंधित प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस से संबंधित प्रमाण पत्र। मीन्स अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लिए एप्लीकेबल हैं तो इनको भी आप कैरी करके जाएंगे, चाहे जैसे कि डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, झारखंड के स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र, खेलकूद कोटा संबंधित प्रमाण पत्र, ये सारे को आप अगर आपके लिए लागू होते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी आप अपने साथ कैरी करके जाएंगे। जेएसएससी द्वारा जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन दिनांक 16/12/2024 और दिनांक 20/12/2024 के बीच जो बच्चे इस पीरियड में अनुपस्थित रहते हैं, उनके द्वारा जेएसएससी के द्वारा
उन बच्चों को एक एक्स्ट्रा मौका दिया जा रहा है। वो दिनांक 26/12/2024 एवं 27/12/2024 को पूर्वाह्न 11 बजे से 4 बजे अपराह्न तक अनुपस्थिति के कारणों का प्रामाणिक तथ्य प्रस्तुत करते हुए अपने प्रमाण पत्रों की जांच करा सकते हैं। उक्त तिथि को अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों को इसके अतिरिक्त कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स को आप मिलान कर लें, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है उनको रेडी कर लें और इसी फॉर्मेट में आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को लेके जाना है। देखिए, आपको पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो यहाँ चिपकाना होगा, आपका अपना रोल नंबर लिखना होगा, प्रमाण पत्र जिस भी दिन आपके प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है उसकी तिथि या प्रथम पाली या द्वितीय पाली, जिस भी समय आपकी प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है उसको आप यहाँ पे टिक करेंगे। आप अपना नाम हिंदी और अंग्रेजी में लिखेंगे, देवनागरी और रोमन में। उसके बाद अपने पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम यदि लागू हो तो, जन्म तिथि, दिनांक 1/8/2019 को और दिनांक 1/8/2023 को उम्र आप लिखेंगे और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इसमें आप टिक करेंगे। यदि आप प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो उसका विवरण यहाँ पे देंगे। आप कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस, पत्राचार का पूरा पता यहाँ पे आप मेंशन करेंगे और शैक्षणिक प्रमाण पत्रों की विवरणी आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, जिसमें 3 डॉक्यूमेंट्स तो आपके लिए मस्ट हैं, मैट्रिक, इंटर और स्नातक। यहाँ पे आप विश्वविद्यालय जहाँ से आपने क्वालिफाई किया है, मैट्रिक जिस स्कूल से आपने दिया है उसका आप यहाँ पे नाम लिखेंगे। इंटरमीडिएट अगर आपने कॉलेज से दिया है तो वहाँ पे नाम लिखेंगे, या फिर आपने स्कूल से पास आउट किया है तो आप उसका नाम यहाँ पे लिखेंगे। स्नातक आपने जिस भी कॉलेज से किया होगा उसका आप नाम लिखेंगे। यहाँ पे बोर्ड लिखेंगे, आपने मैट्रिक अगर झारखंड बोर्ड से दी है और इंटर भी अगर झारखंड बोर्ड से दिया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे। और अगर आपने सीबीएसई और या और किसी और बोर्ड से दिया है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप यहाँ पे क्वालिफिकेशन ईयर मेंशन करेंगे, किस साल आपने मैट्रिक की परीक्षा, इंटर की परीक्षा और स्नातक की परीक्षा को पास किया। उसके बाद आप संबंधित विषय जो आपने कंसर्न्ड लेवल में आपने पढ़े होंगे उन सबों को आप मेंशन करेंगे। उसके बाद आप जो भी परसेंटेज उसमें प्राप्त किए थे उनको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद 12 नंबर का जो कॉलम है उसमें आरक्षण एवं स्थानीयता संबंधी प्रमाण पत्र, आपको उसकी विवरणी आपको यहाँ पे देनी है। जाति, आय एवं संपत्ति संबंधी प्रमाण पत्र, आपको निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम लिखना है कि वो अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा निर्गत किया गया है या फिर अंचल अधिकारी के द्वारा। निर्गत संख्या और तिथि को आपको यहाँ पे मेंशन करना है। आरक्षण कोटि को आपको मेंशन करना है। और ये BC2 EBC1 के संदर्भ में क्रीमी लेयर स्पष्ट है अथवा नहीं, इसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। स्थानीयता प्रमाण पत्र को आप मेंशन करेंगे यहाँ पर। अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र मतलब EWS सर्टिफिकेट को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। और कॉलम 13, 14, 15 ये जिन बच्चों के लिए लागू होगा उसको आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे खेलकूद कोटा, प्रतियोगिता का स्तर, आपने किस लेवल पे आपने ये सर्टिफिकेट्स पाया है, चाहे नेशनल, इंटरनेशनल, ये सारी चीज़ों को आप यहाँ पे आपकी क्या उपलब्धि रही है आप मेंशन करेंगे। और प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत की तिथि आप यहाँ पे उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद आप दिव्यांग श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र की विवरणी कॉलम नंबर 14 में मेंशन किया जाएगा। दिव्यांगता श्रेणी, प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले पदाधिकारी का पदनाम, प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि। कॉलम नंबर 15 भूतपूर्व सैनिकों के लिए लागू होता है, वो अपनी विवरणी इसमें डालेंगे। और कॉलम नंबर 16 और 17, ये जो आपको 16 में है वो जांच पदाधिकारी के सामने आपको अपने हैंडराइटिंग में इसको कॉपी करके लिखना है। उसके बाद आप जांच पदाधिकारी के सामने ही आप हिंदी में सिग्नेचर करेंगे, अपने हस्ताक्षर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे रोमन में आप अपना सिग्नेचर करेंगे और यहाँ पे बाएं हाथ के अंगूठे का निशान आपके द्वारा जांच पदाधिकारी के समक्ष ही लगाना है। और यहाँ पे आप अपनी तिथि को मेंशन करेंगे, जिस भी तिथि को आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो ये CGL के रिजल्ट के बारे में यही अपडेट था। बाकी मैं आपको बता दूं कि आप जो भी चैनल पे हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम आपके लिए झारखंड के आगामी परीक्षाओं के संबंधित जो भी स्टडी मटेरियल्स आपके लिए वैलिड होगा, हम उसको आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आप जाके उसको एसेस कर सकते हैं। हम झारखंड करंट अफेयर्स की भी सीरीज़ बहुत ही जल्द आप तक लेके आने वाले हैं,
तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और बाकी आप जुड़े रहें। जो भी रिसेंट अपडेट्स होगा हम आपको तक लाएंगे। वीडियो को देखने के लिए सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।